Los influencers ganan millones, pero nadie muestra cómo retirar el dinero. Amigos, aquí está mi tarjeta bancaria. Recuerden los últimos 4 dígitos, 4618. Para que vean que es real, les voy a mostrar mi cuenta de banco, que es esta, ¿ok? Voy a hacer Face ID y quiero que memoricen este número. Ahí está mi tarjeta para que vean, ¿ok? Y voy a entrar a Joker Jules para jugar. Ahí va, tengo 62.000 pesos en mi cuenta y aposté 2.500. Sigamos apostando. A ver. Otra vez. Y otra vez. Vamos a ver qué pasa. ¡Esa! Me encanta. A ver cuánto tengo. ¿Cuánto hice? 90.500. Voy a retirar a mi cuenta. Voy a retirar 95.000. Ahí está. Me va a llegar una notificación del banco. Voy a hacer Face ID y para que vean, ahí entró a mi cuenta. Para que vean que es real y dejen de quejarse. Dejaré un enlace en la aplicación debajo de este video. Si necesitan ganar dinero, descarguen la aplicación y obtengan un bono del 500% en 2 depósitos. ये है Sennheiser HD 560S और अंडर 15,000 या फिर अंडर 20,000 रुपीज़ ये बेस्ट हेडफोन है, बेस्ट ओपन बैक हेडफोन भी जो आप इससे कह सकते हो। पहले मैं Sennheiser HD 600 या फिर 650 जो है वो खरीदने वाला था, बट ऑफ कोर्स वो मेरे बजट के बाहर था, प्लस उसके लिए मुझे जो है एम्प भी यूज़ करना पड़ता। टोटल बजट ऑलमोस्ट जो है उसके बाद 30,000 रुपीज़ के आसपास जो मेरा पहुँच जाता, जो डेफिनेटली मेरे बजट के बाहर था। तो मुझे कम प्राइस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन चाहिए था। देन सबको पता है कि लास्ट 5 ईयर से बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में, वो है HD 560S। इस वीडियो में मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी क्या खास बात इस हेडफोन में जो ऑडियो फाइल या फिर कंटेंट क्रिएटर इवन गेमर्स की जो है ये पहली चॉइस होती है। एंड वाई मैंने HiFiMan HE400 बे डायनामिक DT 990 Pro AKG K702 या फिर ऑडियो टेक्निका M50X को जो है वो कंसिडर नहीं किया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन कि Sennheiser HD 560S है क्या। तो ये एक ओपन बैक हेडफोन है, स्पेशली बनाया गया है ऑडियो फाइल को ध्यान में रखते हुए। मतलब उन लोगों के लिए जिनको म्यूजिक को सिर्फ सुनना नहीं है, म्यूजिक को फील भी करना है, उसे समझना है, जिनको म्यूजिक की हर डिटेल जो है वो जाननी है, सुननी है, हर रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जज करनी है। वैसे तो स्टूडियो मॉनिटर जैसा ही साउंड ये देता है, बस हेडफोन फॉर्म फैक्टर में आप इसे कह सकते हो। अगर आपको एक्यूरेट साउंड चाहिए विदाउट एनी कलरिंग और आर्टिफिशियल बूस्ट, देन ये हेडफोन जो है उनके लिए है। ऑलमोस्ट सारे यूज़ के लिए जो है ये इससे बेस्ट मैं कहूँगा। इवन कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए भी जो है ये ट्यूनिंग सबसे बेस्ट ही है। इसमें 38 mm के ड्राइवर्स हैं एंड वो 9 डिग्री एंगल पे माउंटेड है। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 120 ohms इम्पीडेंस है इसके अंदर, सेंसिटिविटी 110 dB है, मींस फोन और लैपटॉप पे भी जो अच्छे से ये चल जाएगा। एम्पलीफायर की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी, अगर है तो ऑफकोर्स अच्छी बात ही है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 6 हर्ट्ज से 38,000 हर्ट्ज तक इसके है, काफी वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो कवर कर लेता है। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर पर्सनल हेडफोन इसमें माइक्रोफोन नहीं है, जो काफ़ी लोगों के लिए ड्रॉबैक जो है ये हो सकता है, बट वो प्रॉब्लम अब जो है Sennheiser ने सॉल्व कर दी गई है। इसमें जो है एक एड ऑन बूम माइक्रोफोन जो है वो लॉन्च हो गया है। ये आप सेपरेटली भी खरीद सकते हो और साथ में कॉम्बो में भी जो है वो खरीद सकते हो। मैंने इसको जो है कॉम्बो ऑफर में खरीदा है। इसका रिव्यू भी जो है मैंने अपनी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोनों पे अपलोड कर दिया है। क्वालिटी माइक्रोफोन की बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इससे बेटर माइक्रोफोन आपको शायद ही किसी और हेडफोन में मिलेगा। एंड इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप डेफिनेटली जो है इसको खरीद सकते हो। ये एड ऑन माइक्रोफोन डेफिनेटली इस हेडफोन को इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो वो ऑफर कर देता है। अब गेमर, स्ट्रीमर और जिनको ज़्यादा मीटिंग और इवेंट अटेंड करनी होती है, उनके लिए भी ये हेडफोन जो है बहुत अच्छी चॉइस बन जाएगा। फर्स्ट, इस हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी भी एक रीज़न है कि मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया है। वैसे लुक वाइज तो ये डिसेंट ही लगता है, उतना प्रीमियम नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स पूरा हेडफोन जो वो प्लास्टिक का है, बट लाइक अदर Sennheiser हेडफोन एक सॉलिड प्लास्टिक बिल्ड है इसके अंदर एंड ये ड्यूरेबल डेफिनेटली फील होता है। तो डोंट वरी, इसका साथ आपकी दोस्ती जो है काफ़ी लंबी चलेगी। मुझे Sennheiser की केबल क्वालिटी हमेशा से अच्छी लगती थी, इसमें भी केबल क्वालिटी अच्छी है। 1.5 मीटर लॉन्ग रबर कोटेड केबल है, काफ़ी हद तक जो है वो टेंगल फ्री है। एंड बाकी 5th जनरेशन सीरीज हेडफोन की तरह 2.5 mm कनेक्टर के साथ डिटेचेबल केबल है विथ ट्वाइस लॉक मैकेनिज्म, जो इंश्योर करता है कि यूज़ करते टाइम ये लूज नहीं होगा, जो अक्सर हेडफोन्स में हो जाता है। अगर केबल इनकेस खराब भी हो जाता है तो डिटेचेबल है एंड Sennheiser खुद इसका रिप्लेसमेंट जो वो सेल करती है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये भी जो है एक सॉलिड रीज़न है कि मैं Sennheiser के हेडफोन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
इस हेडफोन या फिर सेनाइजर का कोई भी आप हेडफोन देख लो, उसके जो पार्ट्स होते हैं, बाहर के जो पार्ट्स होते हैं, केबल, एयरपैड्स, हेडसेट, कुशन वगैरह, वो सब कुछ जो है वो रिप्लेस हो सकता है। एंड सेनाइजर ऑफिशियली उन पार्ट्स को सेल करती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है हेडफोन के लिए, जब हेडफोन जो थोड़ा सा महंगा हो तो। इवन जो इंटरनल पार्ट्स है, ड्राइवर, पीसीबी, वो भी सेनाइजर के हेडफोन में थर्ड पार्टी थ्रू या ऑफिशियल सेनाइजर के थ्रू जो है इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। तो एक्सपेंसिव हेडफोन में ये होना जो है बहुत ज़रूरी है। एंड ये भी एक रीज़न है कि मैं या फिर दूसरे लोग सेनाइजर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे ब्रांड के कंपेयर में। इस हेडफ़ोन का बेस्ट पार्ट जो है कंफर्ट भी है, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है, अराउंड द ईयर डिज़ाइन है, बट एयर पे पूरा ये कवर कर लेता है। टच बिल्कुल भी ईयर्स को नहीं करता, तो प्रेशर एयर पे बिल्कुल आपको फ़ील नहीं आएगा। जो एयरपैड्स है वो वेलोर मटेरियल के हैं, काफ़ी सॉफ्ट है एंड अच्छी बिल्ड के है। एंड इट्स गुड कि वो आर्टिफिशियल लेदर या फिर और रेक्सिन टाइप मटेरियल का यूज़ यहाँ पे नहीं किया एयरपैड्स में, क्योंकि उससे तो ये ज़्यादा बेटर है। क्लीन रखना इसको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, बट ज़्यादा ड्यूरेबल ये साबित होगा एंड इंडियन एनवायरनमेंट के लिए ये मटेरियल बहुत अच्छा है। इवन आफ्टर मार्केट दूसरे मटेरियल के एयरपड्स के ऑप्शन भी आपको इस हेडफ़ोन में मिल जाएँगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर हेडरेस्ट एरिया में भी आपको सेम मटेरियल के साथ सॉफ्ट कुशन मिल जाता है, सो हेडबैंड में भी कोई प्रेशर आपको फ़ील नहीं आएगा एंड येस, ये भी रिप्लेस हो सकता है। सो स्मॉल हेड हो या बिग हेड, सबके लिए जो हेडफ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड ये जो है एक ओपन बैक हेडफ़ोन है, तो एयर पे प्रेशर आपको फ़ील नहीं होगा। वैसे ओपन बैक और क्लोज़ बैक में डिफ़रेंस क्या होता है, वो आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो जो भी देख रहे हैं, उनको पता ही होगा, बट काफ़ी लोगों को इसको लेके ज़रूर कन्फ्यूज़न होगी कि कौन-सा बेटर है। तो मैं पर्सनली जो है वो ओपन बैक ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, बिकॉज़ ऑडियो में जो है एडवांटेज काफ़ी मिल जाता है। जैसे कि क्लोज़ बैक में क्या होता है कि साउंड जो है अंदर रिफ्लेक्ट होती है, जबकि ओपन बैक में साउंड उससे थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लगती है, क्योंकि बैक ओपन है तो उसमें रिफ्लेक्ट साउंड नहीं होती है। दूसरा, ओपन बैक में ड्राइवर जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो एयर प्रेशर जो अंदर होता है वो नहीं होता, तो बेस और ट्रबल एक्सटेंशन अच्छा हो जाता है। प्लस साउंड स्टेज वाइड हो जाता है, म्यूजिक लगता है अंदर से नहीं बाहर से आ रहा है, स्पीकर जैसा फील आपको जो आ जाता है। तो यही रीज़न है कि मैं और ज़्यादातर ऑडियोफाइल ओपन बैक को जो है वो प्रेफ़र करते हैं। एक डिसएडवांटेज भी ये है कि हाँ, नॉइस आइसोलेशन इसमें अच्छा नहीं होता। आप म्यूजिक सुन रहे हो, वो थोड़ा बाहर भी सुनाई देगा और बाहर की आवाज़ आपको अंदर भी सुनाई देगी। अब फाइनली साउंड क्वालिटी डिटेल में, बट थोड़ा-सा ईज़ी वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो 38 एमएम के ड्राइवर्स हैं एंड 9 डिग्री एंगल पे जो वो माउंटेड है। जैसे कि हम स्पीकर को ट्रायंगल पोज़ीशन पे जो सेट करके रखते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस, सेम हेडफ़ोन में ड्राइवर को उस तरह से एंगल पे जो है यहाँ पे रखा गया है, ताकि एक बेटर साउंड स्टेज और बेटर इमेजिंग आपको मिले एंड वो इस ईयरफ़ोन में जो है वो फ़ील भी होता है। ओवरऑल साउंड सिग्नेचर जो है इसका काफ़ी नेचुरल है, सिर्फ़ थोड़ा-सा जो है वो ब्राइट है। ये म्यूज़िक को कलर नहीं करता, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में है एग्ज़ैक्टली वही ऑफ़र करता है। कोई आर्टिफ़िशियल बूस्ट इसमें नहीं है, कोई फ़न ट्यूनिंग नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्टूडियो मॉनिटर। अगर रिकॉर्डिंग अच्छी है तो अच्छा सुनाई देगा, अगर खराब है तो खराब सुनाई देगा। बेस की अगर हम बात करें, तो अमेज़न पे आपने रिव्यूज़ काफ़ी इसके देखे ही होंगे ऑफ़ कोर्स। काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एचडी 560 एज में बेस कम है, बट ऐसा नहीं है, बेस इस पे कम नहीं है, बेस इसमें फ्लैट है, नेचुरल है, बूस्टेड नहीं है। तो आप नॉर्मल फ़न ट्यूनिंग या फिर वी शेप ट्यूनिंग हेडफ़ोन से सीधा इसमें अगर स्विच करोगे, तो ऑफ़ कोर्स आपको कम ही लगेगा। बट एक्चुअली एचडी 560 का बेस जो है वो अच्छा है। इसका सब बेस 20 हर्ट्ज़ तक जो